आज हम लोग इसलिए मिल रहे हैं कि श्रीमती रंजीता कोहली जी सांसद भरतपुर हैं, मेरी छोटी बहन की तरह है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। अभी उनका मकान, आलीशान मकान बना था बयाना में, वहाँ भी मैं गया था। उन्होंने बुलाया था, हालांकि उस तारीख को नहीं पहुँच पाया, 1 तारीख को, 3 तारीख को गया था और उन्होंने तिलक भी किया, सब कुछ जो एक बहन का दस्तूर है, मैंने भी भाई का दस्तूर निभाया। लेकिन मेरी राजनीति से परे हटकर बात कर रहा हूँ। मेरा एक चीज समझ में नहीं आई कि रात को सांसद महोदया को, ये चौथी बार है कि जाने की जरूरत क्या पड़ गई। खनन माफिया अगर हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है या और कुछ हो रहा है, मैंने आपको पूरा नोट बना के अभी दिया है, तथ्य उसमें पूरे हैं, पुलिस से मैंने रिपोर्ट मांगी। तो रात में रूट चेंज करके जाने की क्या जरूरत, पहली बात। दूसरी बात, मैं उनको बड़े विनम्र शब्दों में एक निवेदन करना चाहूंगा कि महिला हैं, उनको रात को, ये जो भी अटैक हुए हर बार रात को हुए, वो Y+ कैटेगरी में है और मैं भी उसी कैटेगरी में हूं, लेकिन उन्होंने सेंटर से सिक्योरिटी ले रखी। एक पत्थर फेंकता है, गाड़ी का शीशा टूटता है, किसी के चोट नहीं आती है और CRPF के जवान मुंह बंद करे बैठे हैं। वो क्या कर रहे थे? मेरे पास आज जो सिक्योरिटी है, अगर मेरे ऊपर कोई पत्थर फेंकता है तो सिक्योरिटी को हर कुछ, या कोई अटैक करता है तो हर कुछ करने का अधिकार है। अगर काश उन्होंने राजस्थान से ये सिक्योरिटी ली होती केंद्र की बजाय, जो हम देने को तैयार थी हमारी सरकार, तो ये कांड नहीं होता। या कम से कम इतना बता रहा हूं, अगर ये होता भी कांड तो सारे के सारे सिक्योरिटी वाले सस्पेंड होते। लेकिन केंद्र की सिक्योरिटी है तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो अपना मुंह बंद क्यों किए। पत्थर फेंकता है, शीशा टूटता है, किसी के चोट नहीं लगती है, वो कार्रवाई भी नहीं करते हैं उसमें, उसका क्या मतलब है? 3 बजे सवेरे कलेक्टर SP को बुलाया जाता है, वो पहुंचते हैं, रिपोर्ट FIR कराई जाती है सवेरे 8 बजे। तो ये सारी चीजें क्या माहौल बनाने के लिए हैं, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन मैंने पूरी, कल से ही लग रहा हूं, आज सवेरे से रात, इस पूरी घटना की मैंने तथ्यात्मक रिपोर्ट पुलिस से मांगी है, जो मैंने आपको दी है मिनट बाय मिनट। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको आना था रारे से, उन्होंने रूट चेंज करके कामा से आ रहे, और SHO भी हमारा पहुंच गया वहां। तो मेन चीजें ये हैं कि ये आप खुद अपने ऊपर, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आपसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है पत्रकारों से, कि आप इसके नोट को पढ़ करके और आप अपना स्वतंत्र रूप से अपना जजमेंट आप दें, और जनता के बीच में ये बात आनी चाहिए। वो भरतपुर की MP हैं, माननीय सांसद हैं, और उनको पूरा अधिकार है पूरे क्षेत्र में घूमने का। लेकिन क्योंकि Y+ सिक्योरिटी पे, इसलिए पुलिस, राजस्थान पुलिस को कॉन्फिडेंस में रखना बहुत जरूरी है। जब ही हम उनकी सुरक्षा कर पाएंगे। कितना सत्य है कितना असत्य है, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये पुलिस का काम है। इसलिए जांच को गहराई से किया जा रहा है, और अगर जो भी सत्ता जहां निकलेगी उस होगा। अगर FIR लगानी हो तो FIR भी लगाएंगे, इसमें क्या बात। सर, 2 के तो कागज मिले जिनके बेस पे आप कह रहे हैं कि वो इलीगल नहीं लीगल था, बट जिनके कागज देखिए ऐसा है, 6 ट्रक थे। हाँ। इसमें मैंने आपको लिख के दिया है, 6 लीगल इलीगल कुछ नहीं है। उसकी लोगों से तजुर्बा लें, और इतनी जल्दी में हड़बड़ाहट नहीं हो